बड़ी खबर आ रही है। सांसद रविंद्र वाइकर की बेटी दीप्ति वाइकर चुनाव हार गई हैं और एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर मुंबई के जोगेश्वरी से शिंदे गुट को। सांसद हैं रविंद्र वाइकर, उनकी बेटी यहाँ से चुनावी मैदान में थी और देखिए बीएमसी चुनाव में कई जगहों से तो खुशखबरी आ रही है, लेकिन सांसद रविंद्र वाइकर के लिए खबर अच्छी नहीं। उनकी बेटी दीप्ति यहाँ से चुनाव हार गई है। अतुल हमारे साथ इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है। अतुल, कई जगहों पर हमने ये देखा था कि जो नेता हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इलेक्शन में उतरी थी, लेकिन फिलहाल दीप्ति को लेकर जो जानकारी आ रही है कि वो यहां से उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है। जी देखिए, दीप्ति वाइकर हार चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि रविंद्र वाइकर जो इनके पिता जीते भी थे तो उनको केवल 27 वोटों से जीत मिली थी, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। चुनाव आयोग के पास उद्धव गुट ने शिकायत भी की थी, तो बहुत मुश्किल से उनकी जीत हुई थी और उनकी बेटी को भी उन्होंने टिकट दिलाया था इस उम्मीद से कि शायद वो पार्षद बन जाएगी, लेकिन उनके भी अब हार हो चुकी है। यहाँ पर जो है एक नया अपडेट आपको एक और भी देते, गीता गवली जो अरुण गवली डॉन माने जाते हैं मुंबई के, वो कुछ दिन पहले पेरोल पे बाहर आए थे, अपनी बेटी का प्रचार भी उन्होंने किया था। गीता गवली हार चुकी है, ये लेटेस्ट अपडेट है। और लगातार जो इस तरीके के कह नेक्स्ट जनरेशन के जो पीढ़ी थे, जो अपने जो परिवार है उसका एक लेजिमेसी आगे लेकर जाना चाह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं हार मिली है और एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन जो बाकी अगर पूरे मुंबई की बात करें, चाहे वो डॉन का बच्चा हो या फिर नेताओं की नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पर लोगों ने अपना जो मुद्दे हैं वो काफी हद तक क्लियर कर दिए। जिस तरह की श्वेता आप भी बता रही थी कि सड़कें हो, यहाँ पर पानी का मुद्दा हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। देख रहे हैं अमूमन हम देखते हैं जब नतीजों का दिन होता है तो सुबह से ही तमाम दल अपने यहाँ लड्डुओं का, आतिशबाजी का, गुलाल का इंतजाम करते हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पहले से ही हर दल को समझ में आ रहा था। इसीलिए हमने देखा कि गुलाल हो या फिर पटाखे, ये सब कुछ जीत होने के बाद आ रहे हैं अलग अलग काउंटर सेंटर पर, जैसा कि आपके पास भी हमने देखा। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालय में अभी बीजेपी नेताओं की भीड़ का ना होना, ये सब कुछ ये बताता है कि इस बार सभी दलों को इस बात को लेकर के एहसास था कि कांटे का टक्कर हो सकता है। इसी के लिए इंतजार किया गया है, जब तक जीत पक्की ना हो जाए तब तक जश्न नहीं। जी बिल्कुल, देखिए हिंदुत्व का मुद्दा जो है काफी बड़ा यहाँ पे दिखाई दिया। देखिए मुस्लिम भी यहाँ पे वोट बैंक में मेरे साथ लोग मौजूद हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि क्या विकास सबसे बड़ा मुद्दा था या फिर जाति था? विकास सबसे बड़ा मुद्दा था। क्या अच्छी सड़क, अच्छा यहाँ पे फिलहाल जो है जश्न जो है वो यहाँ पे लोग मनाते हुए नजर आ गए हैं। मुझे यहाँ पर गोरेगांव सेंटर के बाहर में हूँ तो यहाँ मुझे कोई यूबीटी वाले दिखाई नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले दिखाई नहीं दे रहे। मैं अलग अलग जो खेमा है यहाँ पर कोई मुझे शिंदे सेना दिखाई दे रहा है, कोई बीजेपी दिखाई दे रहा है, जस्ट जो है वो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। जो एक ग्रुप है जो यहाँ चिंता में दिखाई दे रहा है, उम्मीद है कि शायद वो यूबीटी के होंगे, लेकिन फिलहाल वो बातचीत नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ हर जगह फिलहाल जो है हर्षोल्लास का जो है माहौल है और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि विकास जो है सबसे बड़ा मुद्दा था, खासतौर से सड़क, पानी, बिजली, ये जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और इसी को लेकर के अब यहाँ पर जो जीत के जश्न की जो तैयारियां वो लगभग यहाँ पर हो चुकी हैं।